हेलो एवरीवन। आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना प्लस प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। बट इन सब के साथ अगर आप ट्रेंड्स को एनालाइज करोगे प्लस कुछ पैटर्न पॉइंट आउट करोगे तो जो आप नेक्स्ट पेपर दोगे, फॉर एग्जांपल आप 2023 का पेपर देने जा रहे हो और आप 2022 के पेपर को एनालाइज करो, तब क्या होता है ना कि जो एक सरप्राइज़ का एलिमेंट रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है। आप सभी ने देखा होगा कि 2023 के पेपर में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैच द कॉलम में जो पेयर वाले क्वेश्चन है वो बिल्कुल नए थे और यूपीएससी वैसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है। तो वहाँ से हो सकता है कि एक शुरुआत हो जहाँ पे यूपीएससी अपने पेपर में कुछ कुछ बदलाव करेगी आगे। ऑल्सो यू ऑल नो कि पेपर कितना अनप्रेडिक्टेबल आता है, तो कुछ चीज़ें आप पहले से फॉलो करके जाओगे तो वहाँ पे जो अनसर्टेनिटी का स्कोप रहता है थोड़ा कम हो जाएगा। एंड दिस इज़ द रीज़न आई एम एनालाइजिंग 2022 पेपर, जहाँ मैं कुछ पैटर्न्स की बात करूँगा, कुछ ऑब्जर्वेशन की बात करूँगा। इसके बाद लास्ट में मैं कुछ लर्निंग्स की बात करूँगा जो आप 2023 के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देखो कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं, उनसे कितने क्वेश्चंस आए थे। इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो स्टैटिक क्वेश्चन थे वो टोटल 10 थे एंड करंट अफेयर जो था वो 6 था। इसके बाद पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 थे। स्टैटिक एनवायरनमेंट 6 था और एनवायरनमेंट करंट अफेयर प्लस ऑर्गेनाइजेशन टोटल 10 थे। एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस कुछ कम आए थे, डेट इज़ 3। ज्योग्राफी और ज्योग्राफी मैपिंग में 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। साइंस एंड टेक 13, मॉडर्न हिस्ट्री ओनली 4, आर्ट एंड कल्चर 8, एंशियंट मिडिवल में 5 आए थे। कन्वेंशन पूछे गए थे 2। करंट अफेयर में जो गूची टाइप के क्वेश्चन थे वो 1 आए थे। इसके बाद इंटरनेशनल करंट अफेयर मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन में 8 क्वेश्चन थे। नेशनल बॉडीज़ 3 थे और गवर्नमेंट स्कीम ये 1 है, 2 नहीं था 1 था। तो ये आपका मैक्रो ब्रेकडाउन हो गया। नाउ लेट्स डू दी माइक्रो एनालिसिस। सबसे पहले पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो पेपर मॉडरेट टू टफ था और यू कैन से कि लास्ट ईयर के पेपर में स्लाइटली टफर था। अगर आप ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 लास्ट ईयर के पेपर को 7 दोगे तो इस ईयर का पेपर 8 था। इसके बाद ट्रेंड की बात करें तो जो सबसे प्रोमिनेंट चेंज था ट्रेंड में वो था इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर टाइप क्वेश्चन। जैसा मैंने आपको बताया कि यूपीएससी पहले ऐसा कभी क्वेश्चन पूछी नहीं है, तो यहाँ पे जो एलिमिनेशन का स्कोप था ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि किसका पेयर क्या है। और जो इस टाइप के क्वेश्चन थे वो 1 या 2 नहीं थे, टोटल 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यू कैन सी यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया है। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, ये हिस्ट्री था, ये भी हिस्ट्री। इसके बाद ये करंट अफेयर प्लेसेस इन न्यूज़, ये आपका ज्योग्राफी हो गया, ये हिस्ट्री है एंड दिस इज़ फ्रॉम ज्योग्राफी। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन थे वो काफ़ी परेशान कर दिए थे। इवन एग्ज़ाम के बाद मेरी 1-2 लोगों से बातें भी हुई, उनको तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऑप्शन चूज़ कैसे किया जाए, क्या 1 पेयर सही है, क्या 2 पेयर सही है। वो इसी में कंफ्यूज थे कि 1 ओनली, 2 ओनली। सो दिस इज़ द रीज़न ना कि आप पेपर देने ओपन माइंडेड होके जाओ। पहले से कुछ प्री कंसीव नोशन लेके नहीं चलना है कि पेपर पिछले साल ऐसा आया था तो इस साल भी वैसा ही पेपर आएगा। हैविंग सेड दिस, इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर बहुत ज़्यादा अलग आ गया था। बहुत चीज़ें ऐसी थी जो पिछले सालों से फॉलो होते आ रही हैं और आप अपने बेसिक पे स्टिक रहते तो पेपर में बहुत चीज़ें ऐसी थी जो आप आराम से टैकल कर लेते। लाइक द सेकंड पॉइंट, एलिमिनेशन टेक्निक यूटिलिटी। जो पेयर वाले क्वेश्चन थे उनको देख के मैक्सिमम लोग ये बोलने लगे कि एलिमिनेशन टेक्निक बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अब यूपीएससी एलिमिनेशन टेक्निक एलिमिनेट कर दिया है। बट दिस इज़ नॉट द केस। ऑल्दो इसकी यूटिलिटी कहीं कहीं कम हुई थी बट स्टिल ये बहुत रेलिवेंट था। इस पर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है 2022 के पेपर में क्या क्या चीज़ें एलिमिनेट हो रही थी। उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। यहाँ मैंने शो करने के लिए कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल लिए हैं। लाइक जो मोनेजाइट वाला क्वेश्चन था वहाँ पे आप थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते। इसके बाद पॉलीथाइलिन तेरेफ्थलेट का क्वेश्चन भी काफ़ी इजीली हो जाता है एलिमिनेशन से। बीडी बीडी का जो क्वेश्चन था वो भी एलिमिनेशन से हो जाता। नेक्स्ट एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछा गया था और जो ऑप्शन फ्रेम किए गए थे वो इस तरह से फ्रेम किए गए थे कि आपको ऑन द स्पॉट सॉल्व करना था। इसको आप पहले पढ़ के नहीं जा सकते थे। नेक्स्ट ये भी सेम क्वेश्चन, इसको हटा दो। साइंस एंड टेक के काफ़ी क्वेश्चन एलिमिनेशन से हो जाते। बायोफिल्म का क्वेश्चन था, कैन ये भी एलिमिनेट हो जाता आराम से। इसके बाद पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन थे, लाइक यहाँ पे आप देखो सेकंड जो ऑप्शन था अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये एलिमिनेट हो जाता। क्योंकि मैंने अपने वीडियो में बताया था ना कि जनरली जो क्वेश्चन आते हैं ना अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कोई टॉपिक ऐसा बोले जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो वो गलत होता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो ये ब्रॉड डॉक्यूमेंट है और ये डिटेल में नहीं जाता है। ऐसे ही 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं थ्रू एलिमिनेशन। ये क्वेश्चन हो गया पॉलिटी का, ये भी क्वेश्चन हो गया पॉलिटी का, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लासीफाई, और ये क्वेश्चन भी हो गया आपका पॉलिटी का, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया था साइंस एंड टेक में, ये भी काफ़ी इजीली हो जाता है एलिमिनेशन से। तो यहाँ मैंने आपको 7 एग्जाम्पल दिए बट ऐसे 14-15 क्वेश्चन थे जो आप एलिमिनेशन से कर सकते थे। दिस प्रूफ डैट कि एलिमिनेशन एलिमिनेट नहीं हुआ है।
देखो एलिमिनेशन को ना आप बहुत ज़्यादा ऐसे लेके मत चलो कि मैं कुछ नहीं पढ़ के जाऊँगा और वहाँ पे एलिमिनेट कर दूँगा। आप एलिमिनेशन तभी यूज़ कर पाओगे जब आपके पास बेसिक नॉलेज होगा। तो चीज़ों को ओपन माइंडेड होकर परसीव करो, आप सिनिकल नहीं हो सकते हो। सिर्फ और सिर्फ अपने नॉलेज के बेसिस पे जाओगे तो आप मुश्किल से 30-35 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद आपको कोई और रूट खोजना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस स्टिल होल्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो डायरेक्टली रिपीटेड थे। थीम्स तो रिपीट हो रहा था, इसके साथ साथ क्वेश्चन भी आपको ऐसे मिलेंगे जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के गए होते तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। जैसे इन्फ्लेशन एक थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है और इस पर 1-2 क्वेश्चन पूछा गया था। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ से निकलता है, क्या इसके सोर्सेज हैं, ये भी PYQ में आपको मिल जाता। मैपिंग में आपसे लिवेंट के बारे में पूछा था और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लेसेस इन न्यूज़ में या फिर मैपिंग में मिडल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का डायरेक्टली रिपीटेड था। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन दी। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन था गोल्डन महसीर वाला, ये भी PYQ से था। नेक्स्ट, बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये 2019 या 20 में पूछा गया था। इन्फ्लेशन का एक और क्वेश्चन और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये कि इन्फ्लेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है या फिर RBI मैनेज करता है। उसके बाद शेड्यूल 5 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली पूछा जा चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर EP एक्ट 1986, ये भी आराम से कर लेते अगर आप PYQ देख के गए होते तो। इसके बाद जो ये क्वेश्चन है ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन था। द फोर्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू वेटेज ऑफ द पेपर। देखो पेपर में कुछ टॉपिक ऐसे थे जो ट्रेडिशनली हाई था, उनमें थोड़ा डिप देखा गया है, और कुछ टॉपिक ऐसे थे जो पहले पूछे नहीं जाते थे या फिर उसमें से इतना क्वेश्चन नहीं आता था, बट 2022 में काफ़ी क्वेश्चन आ गए थे। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी और IR से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। स्पेशली ज्योग्राफी की बात करें तो 2021 में 5 क्वेश्चन आए थे और वहीं 2022 में 12 क्वेश्चन आए थे। मॉडर्न हिस्ट्री में डिप देखने को मिला था, 2021 में 9 क्वेश्चन आए थे और 2022 में बहुत कम हो गया था, सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एंड दैट इज़ स्कीम्स। और यहाँ पे शायद आपको याद होगा जब मैं आपको ये बता रहा था कि विजन में कौन कौन सी PT पढ़नी है, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जो स्कीम की PT है ना उसको आप अवॉइड करो, उसको मत पढ़ो। रीज़न बीइंग कि वो PT बहुत मोटी है, बहुत बल्कि है, आपको 150 से 180 पेज मिलेगा, बट उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत पुअर है। जो भी स्कीम्स है वो आपको रेलेवेंट PT में मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल साइंस की PT में आपको साइंस का स्कीम मिल जाएगा, एनवायरनमेंट की PT में एनवायरनमेंट का, इकोनॉमिक्स की PT में इकोनॉमिक्स का। स्कीम्स आपको पढ़ना भी है तो आप क्या करो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके डायरेक्टली वहाँ से पढ़ो रादर देन स्कीम की PT पढ़ो। 2022 की बात करें तो सिर्फ एक क्वेश्चन आया था एंड दैट इज़ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इस क्वेश्चन में भी कन्फ्यूज़न है, अलग अलग कोचिंग इसका अलग अलग की दे रहे हैं, तो जो UPSC बोलेगा वही फाइनल है। आप स्कीम की PT पढ़ के गए होते फिर भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाती। रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स इंडिसेस बहुत से लोग पढ़ के जाते हैं और हर साल क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बट इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो रिपोर्ट्स को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ये मत पढ़ो कि कौन सा रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, रादर देन आप क्या करो कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, UN की बॉडीज़ हो गई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, RBI हो गया, नीति आयोग हो गया, ये जो रिपोर्ट्स निकालती हैं आप इनको पढ़ो, ताकि क्वेश्चन में मान लीजिए आपको ना पता हो कि कौन सा रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, एटलीस्ट आप एलिमिनेट कर पाओ कि भाई मैंने RBI का देखा था तो RBI तो नहीं निकालती, मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का देखा था तो जो रिपोर्ट पूछी गई है वो ये नहीं निकालती है। यहाँ पे आप रिवर्स लर्निंग करोगे तो ज़्यादा फायदा है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिलेटेड टू मैपिंग एंड प्लेसेज इन न्यूज़। IR में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका प्लेसेज इन न्यूज़। तो जब भी आप PT पढ़ोगे हो सके तो किसी अलग शीट में जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इस एक साल में न्यूज़ में रहे हैं उनको नोट डाउन कर लेना और उनके बारे में देख लेना, उनका लोकेशन देख लेना। मैपिंग की बात करें तो मैपिंग ज्योग्राफी में इस बार बहुत पूछा गया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो लेबनान के बारे में पूछा था, अफगानिस्तान की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के बारे में पूछा था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की स्टेट के बारे में पूछा है। इवन दो ये डायरेक्टली मैपिंग से रिलेटेड नहीं है, बट आप जब भी मैपिंग पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके बाद जो प्लेसेस इन न्यूज़ थे उस पर 2 क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया, वेटलैंड्स एंड देयर लोकेशंस। नेक्स्ट ये भी ज्योग्राफी देख लो, रिजर्वायर एंड स्टेट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था सेंकाकू आइलैंड, बहुत सालों से न्यूज़ में है ये क्वेश्चन हिस्ट्री से था, साइट ऑफ अशोका एडिक्ट्स एंड देयर लोकेशंस। नाउ करंट अफेयर की बात करें तो स्टिल करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। खासकर इस बार करंट के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको स्टैटिक से रिलेट करके देखा गया है। जैसे यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन देख सकते हो, एक रामानुजा वाला जो क्वेश्चन आया था वो था और दूसरा प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल। ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टैटिक क्वेश्चन थे बट करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा गया था। स्पेशली करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर को आपको ऐसे लेके नहीं चलना है कि आप बचे हुए 40-50 दिनों में 30 दिन करंट अफेयर को दे दो। करंट अफेयर एक अच्छा पोजीशन होल्ड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल आपका पेपर, आपका कट ऑफ जो है वो स्टैटिक सब्जेक्ट ही क्लियर कराएगा।
तो स्टैटिक सिलेबस को एट एनी कॉस्ट इग्नोर मत करना, क्योंकि आप करंट अफेयर में ना किसी से एज नहीं ले पाओगे। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, हो सकता है आप 13 सही कर पाओ, बट वहीं पे मान लीजिए आपने मॉडर्न हिस्ट्री या फिर पॉलिटी के क्वेश्चन गलत किए, तब वहाँ पे आप हज़ारों लोगों से पीछे हो जाओगे। नेक्स्ट पेपर में आए बाउंसर्स और वेगनेस की बात करें तो अभी भी पेपर में काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो आपको बाउंसर लगेंगी और ऑन द स्पॉट सॉल्व करना बहुत ट्रिकी हो जाता है। पेपर देने के बाद घर पे आओ तो दुनिया भर की चीज़ें लग जाती हैं, बट एग्जाम लाइक कंडीशन में जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ना वो भी बहुत ट्रिकी लगने लगते हैं। स्पेशली पॉलिटी की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे पॉलिटी में जो कि बाउंसर थे। फॉर एग्जांपल जो बार काउंसिल का क्वेश्चन था वो आपको कहीं नहीं मिलता और ऑन द स्पॉट सॉल्व करना होता। गवर्नेंस से क्वेश्चंस आए थे कुछ इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, टी बोर्ड हो गया। टी बोर्ड का क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेते, एटलीस्ट 50-50 पे आ जाते, बट सीसीओ की बात करें तो ये बॉडी इतनी सुनी हुई नहीं है। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स को देखें तो जो इसमें क्वेश्चन आए थे वो आपसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी की डिमांड कर रहे थे, चाहे नीट का क्वेश्चन हो गया या फिर इन्फ्लेशन हो गया, करेंसी डीवैल्यूएशन का क्वेश्चन हो गया। इसके साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ऑन द स्पॉट काफ़ी टफ होता करना, एंड यू कैन से कि बाउंसर था अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो। लाइक जो रियल सेक्टर का क्वेश्चन था वो काफ़ी टफ था। एक क्वेश्चन जो फॉरेन ई कॉमर्स फर्म के बारे में पूछा गया था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, बट एग्जाम में थोड़ा ट्रिकी हो जाता सॉल्व करना अगर आप इसको रिवाइज नहीं किए होते तो। इसके बाद एनवायरनमेंट की बात करें तो फिर जैसे एनवायरनमेंट का नेचर है, मिस्टीरियस क्वेश्चन, वेग क्वेश्चन यहाँ भी बहुत थे। EP100 हो गया, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ये सारे क्वेश्चन ऐसे थे आपको नहीं मिलते कहीं भी। वेटलैंड फंक्शन एज अ किडनी, ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। एंट और फंजाई का जो क्वेश्चन आया था वो भी काफ़ी टफ था। एंशियंट मीडिवल आर्ट एंड कल्चर इस बार काफ़ी आए थे, क्वेश्चन के नंबर इंक्रीज हुए थे, बट उसके साथ साथ जो क्वेश्चन की टफनेस थी वो भी काफ़ी हाई थी। तो ऐसा नहीं था यहाँ पे कि आप कोई एक बुक पढ़ के जाते तब एंशियंट मीडिवल सॉल्व कर लेते, बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो यहाँ पे फंसते। वही मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो क्वेश्चन कम थे बट क्वेश्चन ईजी थे, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे। एंड दिस इज़ द रीज़न कि मॉडर्न क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने थे। एंशियंट मीडिवल में देखो आपको कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम मिलता है, बहुत चीज़ें पढ़ने के बाद भी हो सकता है आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। दिस इज़ ऑल अबाउट द एनालिसिस और पैटर्न जो आपको 2022 के पेपर में देखने को मिलते, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इससे आपको क्या लर्निंग मिलती है। कुछ टेक अवेज ऐसे हैं जो 23 के पेपर में आपकी हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक रिमेन्स दिगिंग, अभी भी आपका जो कट ऑफ है वो स्टैटिक पेपर ही क्लियर कराएगा। इसके साथ साथ जो भी स्टैंडर्ड रिसोर्स है, जो भी बेसिक रिसोर्स है, आप बेझिझक होकर इसको फॉलो करो। द सेकेंड थिंग इज़ कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ईजी थे, जो कि सिटर्स थे, और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में यही टास्क था कि उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना। अगर आप उन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और टफ क्वेश्चन के पीछे फंस जाते तो बहुत क्वेश्चन ऐसा था जो आपको नेगेटिव मिले जाता। थर्ड इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इकोनॉमिक्स के पेपर में। इकोनॉमिक्स में अगर आपका स्टैटिक स्ट्रांग है, डेट इज ये कंसेप्चुअल चीज़ें स्ट्रांग है, तो आराम से आप इकोनॉमिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन हैंडल कर लोगे। फोर्थ इज डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। पेपर को स्टार्टिंग में देखने के बाद आपको लगेगा कि पेपर ईजी है और कुछ क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर ले रहे हो, बट एक बार पेपर पूरा देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन हार्ड है, कौन से क्वेश्चन ईजी है, और ओवरऑल पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या है। एंड उसी हिसाब से आप ये जज करोगे कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चन में रिस्क लेना है और कितना क्वेश्चन छोड़ना है। द फिफ्थ इज की फोकस ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, स्पेशली हिस्ट्री। हिस्ट्री में ऑल्दो एंशिएंट मिडिवल के क्वेश्चन ज़्यादा थे, बट मॉडर्न को जो क्वेश्चन थे वो इजी थे, वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते। तो 2023 के लिए भी आपको मैक्सिमम एफर्ट मॉडर्न को देना है। योर लास्ट पॉइंट इज दैट यू शुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड। किसी भी टॉपिक को, बीट आर्ट एंड कल्चर, बीट साइंस, बीट मॉडर्न हिस्ट्री, बीट मेडिवल हिस्ट्री, छोड़ के नहीं जाना है। एटलीस्ट बेसिक चीज़ें आपको सबकी करके जानी है, चाहे आर्ट एंड कल्चर ही क्यों ना हो गया, आप ऊपर ऊपर की चीज़ें कम से कम पढ़ के जाओ ताकि जो ईजी क्वेश्चन आए ना वो ना छूट पाएँ। इस वीडियो का PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और यहाँ पे देखो कुछ एनालिसिस है, ये मैंने ऑनलाइन उठाया था, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा ये, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप एलिमिनेशन से कर सकते थे, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको डायरेक्टली बेसिक बुक से मिलेंगे। तो इसका मैं एक अलग चार्ट प्रिपेयर करके 1-2 दिन में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके थ्रू आप ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है, सो कोशिश करो कि आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो। उसके साथ साथ CSET पे भी ध्यान देना। मैं बार बार CSET को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे ना इस बार भी एग्ज़ाम देने के बाद CSET की वजह से नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, तो वो गलती एटलीस्ट आप लोग मत करो। थैंक यू फॉर योर टाइम।